बृहस्पति खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक। आज पहले इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहला नियम लिखिए, बृहस्पति खाना नंबर 1 में और शनि बाद के घरों में, मीन शनि खाना नंबर 7 से लेके बृहस्पति खाना नंबर 1 में और शनि बाद के घरों में, मतलब शनि खाना नंबर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में या 12 में, तो ऐसा व्यक्ति नाम चिन्ह राजा होगा। मीन ऐसा व्यक्ति राजा होगा। बस उसको करना क्या है, तो डिग्री ले ले। क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 1 में बोला गया है, इल्मराज तेरा खजाने की चाबी, मुकम्मल फकीरी जा देगा नवाबी। तो अगर इल्म ले लेता है, एजुकेशन ले लेता है, तो फिर वो राज करेगा। और अगर तो डिग्री उसको हर हालत में लेनी है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि बृहस्पति खाना नंबर 1 और दुश्मन ग्रह खाना नंबर 7 में, तो निर्धन होगा। और तरक्की कब होगी? तो तरक्की शादी के बाद होगी। तो बृहस्पति खाना नंबर 1 में और खाना नंबर 7 में दुश्मन ग्रह। दुश्मन ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो फिर तरक्की में उसको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब भी बृहस्पति अपने दुश्मन को देखेगा तो दिक्कतें आएंगी। बट फिर भी वो क्या करे, डिग्री ले ले तो दिक्कतें उसकी कम हो जाएंगी। बृहस्पति खाना नंबर 2 में बोला गया जगत गुरु, मीन एक अच्छा टीचर, दुनिया का जे भला करेगा और खानदान का नाम खराब करेगा। क्योंकि जे औरतों को ज्ञान देने वाला होगा, औरतों का गुरु ज्यादा होगा, तो इसलिए नाम खराब कर सकता है। बट नाम खराब करने के लिए कंडीशन क्या होगी? बृहस्पति खाना नंबर 2 में और बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह आ जाए, जे वाले बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो जे खानदान का नाम खराब करेगा। कोई ऐसा काम कर दे, कोई खानदान से विरुद्ध जाके कोई भी ऐसा काम कर दे जिससे खानदान का नाम खराब हो। दूसरी कंडीशन, बृहस्पति खाना नंबर 2 में, थर्ड, बृहस्पति खाना नंबर 2 में और शनि 6 में या 8 में। क्योंकि शनि 6 से भी खाना नंबर 2 को देखता है और 8 से तो उल्टी दृष्टि आती है, तो किस्मत खराब होगी। मीन उसको पैसे उसके फंसेंगे, पैसों में नुकसान उठाना पड़ेगा अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में होता है और उसी समय शनि खाना नंबर 6 में आ जाए। नेक्स्ट, बृहस्पति खाना नंबर 3 में, इसको बोला सर गया एक सेकंड, सर एक छोटी सी बात जो आप बोल रहे हैं कि उस वक्त मतलब वर्षफल में अगर समझ लीजिए नेटल चार्ट में बृहस्पति 2 में है, दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई। सर एक पिछला दोबारा समझाइएगा, शनि 6 में या 8 में क्या होगा फिर? अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में है तो उसी समय जो शनि है वो 6 में या 8 में चला जाता है। अब 6 में शनि है, बृहस्पति 2 में है, तो जहां से भी दृष्टि जाती है और जहां से भी दृष्टि जाती है तो बृहस्पति को खराब करेगा।
तो बोला गया किस्मत खराब। बृहस्पति 3 में तो इसको बोला गया शेरों का नामी शिकारी होगा। अब शेरों का शिकारी होना एक कोई आम शिकारी जैसी बात नहीं है, एक खास व्यक्ति शेरों का शिकारी हो सकता है। शेरों का शिकारी एक वेल प्लानर होगा, क्योंकि शेर का शिकार करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से प्लान करना पड़ता है। एक ऊपर किसी पेड़ के ऊपर मचान बना के वहां पे बैठना पड़ता है और फिर जाके शिकार करना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई हिरन का शिकार थोड़ी करना है कि जंगल में गए और हिरन मार के आ गए। तो अगर उसको लगी लगी नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शेर को नहीं लगी तो शेर तो खा जाएगा। इसलिए ये व्यक्ति मीन दिलदार होगा, बहादुर होगा और एक वेल प्लानर होगा, क्योंकि उसके लिए शेरों का शिकार करने के लिए अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए बृहस्पति 3 वाले को मुसीबतें भी बहुत आती है। बृहस्पति खाना नंबर 4, इसको बोला गया विक्रमादित्य के बराबर। मीन जे भी एक राजा होगा, मीन जे भी व्यक्ति एक राजा के बराबर होगा, क्योंकि जहां बृहस्पति उच्च का है। और यदि बृहस्पति 4 के समय बृहस्पति के पक्के घरों, जो बृहस्पति के पक्के घर हैं, खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12, इनमें दुश्मन ग्रह हो तो भी किस्मत मंदी होती है और ऐसे व्यक्ति पे इल्जाम बहुत लगते हैं। तो अपने हाथों से जो अपनी नाव डुबोने वाला व्यक्ति होगा, अगर उस समय बृहस्पति के पक्के घरों में उसके दुश्मन ग्रह आ जाए, मतलब कि खुद ऐसा काम करेगा कि बाद में उसको पछताना पड़ेगा। वैसे बृहस्पति 4 वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, अगर वो डिग्री ले लेते हैं तो उसी के हिसाब से काम नहीं करते। मीन मान लो बृहस्पति 4 है और व्यक्ति ने इंजीनियरिंग की है, तो हो सकता है काम वो मार्केटिंग का कर रहा होगा, तो काम कोई दूसरा ही कर रहा होगा, तो वो अपनी डिग्री के हिसाब से काम नहीं करते। बृहस्पति खाना नंबर 5, औलाद का सुख पूरा मिलता है और डिग्री होनी चाहिए इसके पास भी। जितना औलाद की इज्जत करेगा उतना कामयाब। तो बृहस्पति 5 को बोला गया औलाद, औलाद का सुख इसको बढ़िया तरीके से मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या बोली गई, रिस्पेक्ट किसकी करनी है, अपनी औलाद की। जब तक अपनी औलाद की रिस्पेक्ट करता रहेगा, इसकी किस्मत चमकती रहेगी, इसको बढ़िया फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, अगर बृहस्पति 5 वाले का बेटा कोई काम नहीं करता या कोई दिक्कत है तो उसको धुतकारना नहीं है, गालियां नहीं देनी है, प्यार से समझा सकते हैं। तो जितना ज्यादा अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करेगा, बच्चों से प्यार करेगा, उतनी किस्मत अच्छी होगी। अन्यथा उनकी इंसल्ट करेगा तो किस्मत खराब हो जाएगी। बृहस्पति खाना नंबर 6, इसको बोला गया आराम जहां हराम की खाने वाला। मीन आराम जहां हराम की खाने वाला। अब आराम मीन टेंशन फ्री, घर में इतना पैसा है, पिताजी कमा रहे हैं, इसको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो आराम से खाने वाला। तो हराम मीन लोन लेगा, कर्जा लेगा और फिर कर्जा लेकर काम करेगा। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए इसको घर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बृहस्पति 6 वाला घर में ही कोई काम शुरू कर लेता है तो उससे तरक्की नहीं होगी। अगर उसको पैसा ज्यादा चाहिए, तरक्की चाहिए, तो उसको काम करने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। बृहस्पति खाना नंबर 7, इसको भी बोला गया धर्म गुरु। मीन जे भी व्यक्ति एक टीचर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ये वाले ये काम बढ़िया तरीके से कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति 7 वाला एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। और क्या करे तो व्यापार ना करे,
कमीशन का काम करे, कमीशन का काम करे। इस व्यक्ति को जहां तो औलाद की दिक्कत आएगी, जहां औलाद से दिक्कत आएगी। तो जहां औलाद की दिक्कत, जहां औलाद से दिक्कत, और अगर उसी समय खान नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में जो बृहस्पति के पक्के घर है, दुश्मन ग्रह हो, तो कुंडली वाला दुखी रहेगा और उसकी गृहस्थी भी दुखी होगी। उपाय के लिए क्या करना, तो पूजा ना करे, घर में पूजा रूम नहीं बनाना, जोत नहीं जलानी, पूजा नहीं करनी। बृहस्पति खाना नंबर 8। बृहस्पति खाना नंबर 8 में बोला गया, ऐसा व्यक्ति सब कुछ दान करता है। मीन सोने की लंका का दानी, जिसको बोला गया महादानी। बृहस्पति 8, सोने की लंका का दानी, मीन महादानी, सब कुछ दान करने वाला, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, मीन बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता है, क्योंकि ये सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने वाला इंसान होता है। और यदि इसके पास भी डिग्री नहीं होगी तो ये भी दौलतमंद नहीं होगा। तो जहां भी इस व्यक्ति को डिग्री तो कंप्लीट करनी है, डिग्री तो अक्वायर करनी है, क्योंकि बृहस्पति जहां अच्छे अच्छे घर में है, सर कौन सी डिग्री कर कोई सी भी डिग्री करे और उसी के अकॉर्डिंगली फिर पढ़ाई करे। मीन जो भी पढ़ाई करेगा, जो भी डिग्री लेगा, उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा तो कामयाब होगा। पढ़ाई कोई भी आप कर सकते हो। बृहस्पति खाना नंबर 9, इसको बोला गया उपदेश देने वाला। उपदेश देने वाला मीन बुजुर्गों का घर है जी। बृहस्पति जो खाना नंबर 9 है वो बुजुर्गों का घर है, और ये व्यक्ति भी बुजुर्गों की तरह सलाह देने वाला होता है, दूसरों को सलाह देने वाला। और अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में दुश्मन ग्रह हो तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में दुश्मन ग्रह हो तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। मीन बृहस्पति का फल अच्छा नहीं मिलेगा अगर बृहस्पति 9 में है और 2, 5, 9, 11, 12 में दुश्मन ग्रह है। एक नेक्स्ट नियम कहता है, क्योंकि अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, जब भी बृहस्पति खाना नंबर 9 में है तो खाना नंबर 9 पे दृष्टि कहां से आती है, एक खाना नंबर 3 से, एक खाना नंबर 5 से, खाना नंबर 3 से और खाना नंबर 5 से। अगर खाना नंबर 3, 5 में नर ग्रह हो, नर ग्रह कौन, तो सूर्य, मंगल, तो अच्छा पैसा, तो अच्छा पैसा होगा। और खाना नंबर अगर 3, 5 में स्त्री ग्रह हो, ठीक है, मीन फीमेल प्लेनेट हो, जैसे चंद्र या शुक्र, तो इसको क्या बोला गया, कभी शाह, कभी मलंग, और ज्यादातर देखा गया मलंग मीन कम पैसा, निर्धन होगा। अगर दोनों मिक्स हैं तो मिक्स रिजल्ट समझिए, ज्यादातर पैसों के लिए दिक्कतें ही आएंगी। बृहस्पति खाना नंबर 10, इसको बोला गया मिट्टी के काम से सोना बनाएगा।
मिट्टी के काम से सोना। मिट्टी का काम करेगा तो सोना बनाएगा। अगर खाना नंबर 4 खाली हो तो तांबे के सिक्के रोज 1 min 43 डेज के लिए जल प्रवाह करें। मीन बृहस्पति 10 में है और ये वाला घर खाली है, तो उपाय के लिए 43 सर एक बार डेज। दोबारा बोलना, ये 10 वाला। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और खाना नंबर 4 खाली हो तो उपाय के लिए 43 डेज तांबे के सिक्के, जल प्रवाह करें। पर ये उपाय तभी करना है अगर खाना नंबर 4 हमारा खाली है। और इसको क्या करना है, तो फ्री में ज्ञान नहीं बांटना। फ्री में ज्ञान नहीं देना, फ्री में कंसल्टेंसी नहीं देनी, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि ये शनि के घर में है, यहाँ पे धर्म के काम से नुकसान होगा, तो धार्मिक कामों में नहीं पड़ना ऐसे व्यक्ति को। अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में है, जितना ज्यादा ये व्यक्ति चालाकी करेगा, होशियार होगा, उतना कामयाब, उतना फायदा। और नेकी नहीं करनी, मीन नेकी नहीं करनी, इसका अर्थ ये है कि अपने मतलब के बिना कोई काम नहीं करना। जहां भाई आपका मतलब है, आपका प्रॉफिट है, वो काम करो तो आपके लिए बढ़िया। बृहस्पति खाना नंबर 11, पिता दादा के साथ रहे। पिता जहां दादा के साथ रहे, नटशल में कह सकते हो परिवार के साथ रहे, तो सांप भी सजदा करेंगे। मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। यदि पिता को छोड़ देगा तो मच्छर मारने की भी ताकत नहीं रहेगी। मीन, और इसमें क्या बोला गया, बृहस्पति 11 को कफन का दान करे। कफन का दान करे। और अगर पिता दादा के बिना अकेला रहता है तो कफन भी पराया नसीब होगा इसको। कफन भी पराया नसीब होगा। इसलिए बृहस्पति 11 वाले को पिता दादा के साथ रहना है तो उसको मुसीबत नहीं आएगी। और उपाय के लिए कफन का दान करें, किसी अनजान व्यक्ति को सर कफन एक से क्वेश्चन ढक पूछूं? दें। हाँ, सर जो ये आप अभी बोल रहे हैं, जो भी कोविड में जिन लोगों की डेथ हुई थी, जिनके हम्म हॉस्पिटल में हुई थी, डायरेक्ट उनको वहीं से कफन बांध के किया गया था, तो हम्म हम ये सोच सकते हैं कि उन लोगों पे ये रूल लागू हुआ होगा? नहीं, एक एक एस्ट्रोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, वो सारी एस्ट्रोलॉजी पे भारी पड़ती है। जब भी कोई आपत्ति आती है, त्रासदी आती है, तो फिर आपकी कुंडलियां काम करना बंद कर देती है ना। वो नहीं है। हाँ, इसके लिए आप ये कह सकते हो कि जिसको कफन का दान बताया गया है, ऐसी त्रासदी में वो हेल्प कर सकते हैं लोगों की। उनको जाना चाहिए वहां पे, लोगों को कफन देने चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, तो उनका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। अगर पिता और फादर दादा नहीं है तो सर? परिवार के साथ रहे, चाचा के साथ रहे। तो कोई भी नहीं है तो क्या करेगा सर? चाचा भी नहीं है, दादा भी नहीं है। उनकी तो कोई, सर उनके बच्चे फिर आएंगे ना? उनकी चीज अपने पास रख ले फिर, और क्या उपाय हो सकता है। बृहस्पति 12 में बोला गया घर सर में एक धन। हाँ जी। सर अगर इसमें जैसे लेडीज होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तब वो तो अपने पिता दादा के साथ नहीं रह सकती, तो ससुर फिर के इसमें साथ रहे वो, ना, ससुर के साथ रहे। अच्छा बस ठीक है, वही पूछ रही थी सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ससुर भी तो पिता समान होता है।
बृहस्पति 12, घर में धन दौलत आती रहेगी, सोने की वर्षा होगी, क्योंकि बृहस्पति है सोना और 12वां घर है आकाश। तो सोने की वर्षा होगी, पर होगी कब? जब तक ये दूसरों के लिए अच्छा अच्छा बोलता रहेगा, दूसरों के लिए अच्छे विचार रखेगा, उनके लिए अच्छी दुआएं करेगा, तो सोने की वर्षा होगी। तो बृहस्पति 12 वाले को क्या करना है? दूसरों के लिए अच्छा अच्छा बोलना है, तो सोने की वर्षा होगी। अब आप बताओ, किसी का है बृहस्पति 12? मेरे बेटे का है सर। ठीक है, अभी तो वो जॉब शुरू किया है सर। ठीक है। सर इसमें ये जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हैं सर, ये साल के साथ साथ साल मतलब? ईयर वाले में भी देखने, सॉरी, जो मेन कुंडली के साथ साथ ईयर वाली कुंडली में भी दोनों को हाँ, देखने हैं, दोनों है में ना? दोनों में। सर जो मैं क्वेश्चन पहले पूछा था ना सर, मैं फिर रिपीट करती हूँ। मैंने ये पूछा था कि जैसे आप बता रहे हैं कि जुपिटर 3 के साथ या जुपिटर 1 के साथ ये हो, जुपिटर 3 के साथ ये हो, तो जो हमारे नेटल चार्ट में जुपिटर समझ लीजिए हमारे 4 में है, तो हम उसको जब बाकी की चीजें हमने जब वर्षफल देख रहे हैं तो हमने नेटल चार्ट का जुपिटर को भूल जाना है, जो वर्षफल का जुपिटर। नहीं, सिचुएशन जब भी देखनी है ना, नेटल चार्ट की अलग से देखनी है, वर्षफल की अलग से देखनी अच्छा, है ना? कंबाइन कभी नहीं करना। हाँ, कंबाइन तो नहीं करना ना। ठीक है सर, ओके। अब करते हैं इसको डिटेल में। बृहस्पति खाना नंबर 1, बृहस्पति खाना नंबर 1। अब बृहस्पति है ग्रहों का राजा और खाना नंबर 1 है तख्त। तो जहां ग्रहों का राजा बैठ गया, तो ये व्यक्ति बोला गया राजा के समान ताकत रखने वाला व्यक्ति होगा। जरूरी नहीं पैसे हों इसके पास, अगर डिग्री नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, तो इज्जत तो भी होगी इसके पास। तो बृहस्पति खाना नंबर 1 में इज्जत व्यक्ति को दे देता है। क्योंकि जहां पे है वो राजा की गति, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है और ऐसे व्यक्ति को दुनिया सलाम करती है, दुनिया मीन उसको फॉलो करती है, केवल और केवल उसकी डिग्री की वजह से। वरना इसके पास कुछ नहीं होगा, इसकी इतनी बढ़िया किस्मत नहीं होगी। तभी तो लाल किताब में पंडित जी ने लिखा, बृहस्पति 1 के लिए इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, मुकम्मल फकीरी जान देगा नवाबी। तो इल्म राज ही चाबी है, मीन की टू सक्सेस इज द एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेज कर ले, एक अच्छी डिग्री एक्वायर कर ले बृहस्पति 1 वाला, तो फिर वो राजा के समान व्यक्ति बन जाएगा, उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। बृहस्पति 1 वाला काम क्या करे? तो इसको बोला गया लिखा पढ़ी का काम करे। कोई भी लिखने पढ़ने का काम करे, उसमें इसको अच्छा फायदा होगा। बृहस्पति 1 वाला व्यक्ति लीडर हो सकता है, एक आइडियल पर्सन हो सकता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। और यदि खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में दुश्मन ग्रह हो, तो परिवार में किसकी डिग्री अनकंप्लीट होगी? बृहस्पति 1 के समय खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में अगर दुश्मन ग्रह है तो परिवार में किसी की डिग्री अनकंप्लीट होगी। ठीक है, जहां बृहस्पति का ऋण लग सकता है कुंडली में, तो भी डिग्री अनकंप्लीट रह जाती है। इसलिए अगर बृहस्पति 1 वाला किसी भी तरह डिग्री ले ले, तो परिवार के कष्ट काफी हद तक दूर हो जाएंगे, मीन वो व्यक्ति तरक्की कर लेगा। उसी समय बृहस्पति 1 में है और
कुंडली में चंद्र, बुध और केतु अच्छे ग्रहों में हो, जो इनके इन ग्रहों के जो अच्छे ग्रह है वो आप जानते हो, मीन ये ग्रह मंदे ग्रहों में नहीं होने चाहिए, तो व्यक्ति राजा सन्यासी होगा। मीन राजा होगा बट आरामदायक जिंदगी निकालने वाला राजा सन्यासी होगा। और यदि सूर्य या शनि खाना नंबर 8 या 11 में आ जाए तो बृहस्पति मंदा हो जाएगा, मतलब डिग्री किसी काम नहीं आएगी। तो बृहस्पति एक के समय अगर सूर्य या शनि खाना नंबर 8 या 11 में आ जाए तो बृहस्पति जो है वो क्या हो जाएगा, मंदा हो जाएगा और डिग्री काम नहीं आएगी। तो बृहस्पति एक के समय सूर्य या शनि 8 या 11 में नहीं होने चाहिए। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 1 में बृहस्पति खाना नंबर 1 में और बुध और बुध 2 में, 3 में, 5 में, 8 में, 9 में, 12 में नहीं होना चाहिए। नहीं हो तो व्यक्ति राजा होगा, तो ऐसा व्यक्ति राजा होगा। तो बुध 2 में, 3 में, 5 में, 8 में, 9 में और 12 में, इन खानों में बुध नहीं होना चाहिए उस समय, तो व्यक्ति राजा होगा, मीन राजा के समान होगा। बस एक अच्छी डिग्री ले ले और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करे। और अगर व्यक्ति के पास डिग्री है और बुध इन घरों से बाहर, मतलब इन घरों में आ जाता है, 2, 3, 5, 8, 9, 12 में आ जाता है बुध, तो चाहे डिग्री भी ले ले तो वो राजा नहीं होगा, मीन कामयाब नहीं होगा पूरी तरह से जिंदगी में। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर बृहस्पति एक के समय केतु अच्छा हो, मीन बृहस्पति 1 में केतु अच्छे घरों में, तो जो उम्र है 75 साल तक होगी, मीन 75 ईयर तक उसकी एज हो सकती है। एक और कॉम्बिनेशन ले लो। बृहस्पति खाना नंबर 1 में और चंद्र 2 में या 4। बृहस्पति 1 में, चंद्र 2 में या चंद्र 4 में। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तरक्की होती जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तरक्की होती जाएगी। मीन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इंसान तरक्की होती जाएगी, राजा के समान होगा, व्यापारी दिमाग रखने वाला होगा, और अगर जिंदगी आरामदायी भी होगी तो भी कामयाब होगा।
और बृहस्पति 1 के समय अगर चंद्रमा 2-3 में भी है तो भी व्यक्ति छोटी उम्र में ही बहुत ऊपर पहुंच जाता है। और ऊपर पहुंचने का एक ही रास्ता है, डिग्री अच्छी ले ले तो वो कामयाब हो जाएगा। अब इसको आप रेमेडी के साथ अपनी कुंडली को करेक्ट भी कर सकते हो। मान लो बृहस्पति किसी का 1 में है तो कामयाबी चाहिए, चंद्रमा 2 में लेके आओ। मान लो बृहस्पति किसी का 1 में है तो आप चंद्र को 2 में स्थापित करें, मीन चंद्र को 2 में कायम करें। तो चंद्र को 2 में कायम करें, जहां चंद्र को 4 में कायम करें। 2 में कायम करने के लिए क्या करना है, चंद्र को 2 क्या है हमारा, तो नॉर्थ वेस्ट, और 4 क्या है हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट। तो घर के नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है, चंद्र कायम करें। ठीक है, चंद्र कायम करें। करने का क्या तरीका है, चांदी की चौरस डिब्बी में चावल भर के रखें। तो इस प्रकार अगर बृहस्पति किसी का खाना नंबर 1 में है तो खाना नंबर 2 में या खाना नंबर 4 में आप चंद्र को लेके आ सकते हैं, तो जिससे आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। सर 4 में लेके आने के लिए जल प्रवाह नहीं करना चाहिए, और 2 में टेम्पल में नहीं नहीं, ये भी तो तरीके है ना, मल्टीपल तरीके से आप रेमेडी कर सकते हो ना। ये वास्तु का तरीका हो गया ना। हाँ, तो इस तरीके से भी रेमेडी कर सकते हो आप। चांदी की डिब्बी में चांदी भी भर के रख सकते हो, इवन के सॉलिड चांदी भी रख सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप की चांदी की, जिसको ईंट बोलते हैं, वो भी आप रख सकते हो। ठीक है। सर थोड़ा सा बताइए प्लीज, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो भी चौरस चीज होती है ना उसको मंगल की चीज माना जाता है, तो मंगल की हेल्प लेनी है रेमेडी करते समय। जब भी चंद्र की रेमेडी करनी है तो मंगल की मदद भी लेनी है। ओके अगर आपकी सर, वो कुंडली में, राहु की जो रेमेडी करनी है। जब राहु पे आएंगे तो राहु को समझेंगे। कुंडली में कोई भी अगर जोग ओके नहीं है तो आप अपने घर के अंदर रेमडीज करके वो जोग क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, चांदी की डिब्बी में चावल भरकर हमेशा ही रखने चाहिए। ये एक जर्नल उपाय है और ये बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक जैसे है। चांदी की डिब्बी जो आपने बोला है, ये कितने, 1 इंच 2 इंच, कितने इंच और की होनी चाहिए? रेक्टेंगल का सर, स्क्वायर नहीं नहीं, मंगल होगा, स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल हाँ सर, स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, 1 बाई 1 की, एक या 2 बाई 2 की, सर कितना, मतलब रेक्टेंगल कितना होना चाहिए? कोई भी अपनी इच्छा अनुसार अच्छा, जितनी बड़ी लेके रख सकते हो इतनी बढ़िया रहेगी। ओके। सर अगर एज हो गई हो, बंदा 40 इयर्स क्रॉस कर गया और डिग्री नहीं हो सकती, तो उसका कोई ऑल्टरनेट होता है, या पैसे देके डिग्री ले ले? पैसे देके डिग्री ले लो, बिल्कुल। तो वो डिग्री भी तो है, डिग्री की तरह ही होगी? है ही डिग्री, पैसे दिए डिग्री ली, है ही डिग्री। सर डिग्री कोई भी ले सकते हैं, कोई कोर्स की डिग्री, या मतलब प्रॉपर एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए? कोई भी डिग्री, मान लो आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करके एस्ट्रोलॉजी का अपना कंसल्टेंसी ऑफिस खोल दो तो भी तो काम चलेगा आपका। डिग्री है ना भाई, आपने वो लगाई हुई है। जी तो सर। सर जो सर्टिफिकेट होगा वो एज ए डिग्री माना जाएगा? जैसे किसी ने कोई कोर्स कर लिया तो वो सिर्फ बात तो वही होगी ना? डिग्री जैसे माना आप जाएगा, सर्टिफिकेट देंगे सर वो लगा लें, आप जो बिल्कुल सर्टिफिकेट देंगे। बिल्कुल। तो वो ठीक है। वो जो पाएगा, सर्टिफिकेट, करेगा ना काम? बिल्कुल। देखो ना, ओके। लोग सर्टिफिकेट की मान्यता तो करेंगे ना, देखो भाई इन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट हाँ किया जी, हुआ हाँ है, जी, और हाँ फिर जी। आप काम भी करोगे, आपका नाम होने लगेगा तो सर्टिफिकेट भी काम करने लगेगा। सर ये कोई भी सर कर मेरा सकता एस्ट्रोलॉजी में तो भाग्योदय आपके सर्टिफिकेट से ही होगा, फिर मेरा 8वें में है बृहस्पति। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं जी है। भाटी ये साहब? पूछते कोई भी कर सकता है या सिर्फ बृहस्पति 1 वाले को करना? डिग्री तो हर व्यक्ति को लेनी है, तभी बृहस्पति अच्छा काम करे। डिग्री तो सबको ले रही, वो तो ठीक है।
पर डिग्री बृहस्पति डिग्री को डिस्प्ले होता है, हाँ जी, डिस्प्ले ना होता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, कौन सर बोल रहा एक है? क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ बताओ। सर सपोज दैट हमने डिग्री ले ली, ठीक है, हाँ। हमने उसको अपने पास रख ली, एक तो हम्म। हो गया ये उपाय। एक होता है हम्म। डिग्री लेके उसको शो ऑफ करना, यानी कि अपने ऑफिस में टांगना। सर कौन सा बेटर रहेगा? टांगना बेटर है सर। सर मतलब मोटा मोटा उपाय ये है कि अगर हमने डिग्री ले ली है तो हम उसको अपने ऑफिस में टांगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, राइट? बिल्कुल, वो भी ईस्ट की वॉल पे। अच्छा, ईस्ट की वॉल पे। और सर वो उस डिग्री के हिसाब से ही काम, अब की कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, उसमें भी वो काम करेगा। डिग्री के हिसाब से काम करोगे तभी तो डिग्री काम करेगी। आप बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर हो जी। और काम है आपका मेडिसिन का, तो लोग थोड़ी ना अप्रिशिएट करेंगे कि भाई मेडिसिन का काम कर रहा है, आर्किटेक्चर की डिग्री की छुट्टी कोई नहीं है ना? नहीं सर, ये जुपिटर जिनका फर्स्ट में है उनके लिए बोल रहे हैं या सभी के लिए बोल रहे हैं? डिग्री तो सभी के लिए। जुपिटर अच्छा करना है, डिग्री होनी चाहिए, दादाजी जिंदा होने चाहिए, आपके दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, वो सारी बातें कल हमने की थी। सर बहुत बिजनेस लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जो कि डिग्री लिए हैं, ग्रेजुएशन है, लेकिन बिजनेस में है, उनको काम करेगी? भाई डिग्री तो सभी को काम करती है। अभी आगे चल के हम और भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना। ओके सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर ये सिल्वर वाला जो बता रहे थे आप, सिल्वर तो शुक्र को भी डिनोट करता है ना? नहीं, शुक्र सिल्वर नहीं करता, शुक्र को डिनोट लाल किताब में। ठीक है। सिल्वर जो है वो चंद्र से ही लेंगे हम। और चावल दोनों में आएगा सर? चावल चावल चंद्र में, चंद्र में आएगा, इसमें बिल्कुल। वीनस में नहीं आएगा? वीनस में दही आएगा, दही, हाँ हाँ कर्ड। सर, हाँ ओके। जो दूध है वो भी चंद्र में आएगा। हाँ वीनस में घी आएगा। हाँ, घी आ जाएगा, दही आ जाएगा, ये आएगा, मक्खन आ जाएगा, चलिए, कपूर आएगा। सर इनका चार्ट मिल जाएगा कौन कौन क्या क्या है? हमें तो पता ही नहीं इतना। बता हाँ दिए सर, बताया ना मैंने, नहीं फाउंडेशन अच्छा, कोर्स में लिखवाया हुआ है सारा। उसमें सब है सर। सारा लिखवाया हुआ है। आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, बात तो इसकी चलती रहेगी। सर लाल डायरी में भी है, अगर हाँ लिए होंगे तो भी। हाँ, सब में है। चलिए, बृहस्पति 1 में हो और शत्रु ग्रह 2, 5, 9, 11, 12 में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में सोना मिलता है। मेन बृहस्पति 1 में है और 2, 5, 9, 11, 12 में दुश्मन ग्रह नहीं है, दुश्मन ग्रह नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में सोना मिलता है। मीन विरासत में सोना मिलता मतलब उसको खानदान की प्रॉपर्टी, सोना आदि मिलेगा। मतलब इसको अपने पिता की संपत्ति बढ़िया तरीके से मिलेगी। आपके पास कोई व्यक्ति आता है और बोलता है भाई मेरी तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो क्या मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा? तो आप देख रहे हो बृहस्पति 1 में है और खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में कोई भी दुश्मन ग्रह नहीं है, तो आप उसको आराम से बता सकते हो कि भाई आपका हिस्सा आपको प्रॉपर मिल जाएगा। वैसे अमूमन सर जगह जमीन में तो हिस्से मिल ही जाते हैं। हाँ ये सर बृहस्पति का दुश्मन ग्रह है ना? हाँ जी, बृहस्पति का दुश्मन ग्रह जो है वो ना? हाँ बृहस्पति के दुश्मन ग्रह, बिल्कुल। क्योंकि बृहस्पति की बात। मेरे में तो है दुश्मन ग्रह 5वें में, लेकिन जगह जमीन प्रॉपर्टी तो मिली है बाप दादा के बंटवारे में। हाँ तो बाकी भी तो कॉम्बिनेशन काम करेंगे ना, अभी तो हाँ हम वही तो है जी जी। नेक्स्ट, बृहस्पति 1 को अच्छा रिजल्ट देने के लिए खाना नंबर 7 देखे। खाना नंबर 7 में अच्छे ग्रह होने चाहिए, जहां फिर खाली होना चाहिए।
खाना नंबर 7 में कौन अच्छा? खाना नंबर 7 में मंगल अच्छा, खाना नंबर 7 में बुध अच्छा, खाना नंबर 7 में शुक्र अच्छा। जो भी ग्रह खाना नंबर 7 में अच्छे हैं तो रिजल्ट फिर बढ़िया मिलता है। शनि अच्छा, मतलब 7वां घर अच्छा होने चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर पिता से संपत्ति जरूर मिलेगी। तो आपके 7वें घर में क्या है वर्मा जी? ठीक है, अगर बृहस्पति 1 में हो तो 11वें घर में चंद्र मंगल हो। बृहस्पति 1 में हो और 11वें घर में सूर्य चंद्र मंगल हो, मीन बृहस्पति के मित्र ग्रह हो, तो फायदा होगा। मीन कमाई में बरकत होगी। और एज ए जनरल रूल, अगर जैसे हम 7वें घर की बात कर रहे थे, अगर एक पहले घर में कोई भी ग्रह हो और 7वां घर खाली हो, तो पत्नी अगर सांवले रंग की है तो फिर अच्छा फायदा होता है। और व्यक्ति नौकर जरूर पाले। अगर पहले घर में कोई ग्रह है तो नौकर जरूर पाले, तो भी व्यक्ति को अच्छा फायदा होगा। सर ये कोई दोबारा समझाइएगा। ये भी हम फिर समझाइए सर। पहले घर में कोई भी ग्रह है, 7वां घर खाली है, तो व्यक्ति नौकर जरूर पाले। पहले में जुपिटर है या कोई भी ग्रह है? कोई भी ग्रह है तो भी, जुपिटर है तो भी पालना है, ठीक है ना। अब देखिए, बृहस्पति खाना नंबर 1 में और 7वां घर खाली। अब 7वां घर सोया हुआ है, तो ऐसे में क्या कहा गया? शादी के बाद। शादी के बाद किस्मत चमकेगी। क्योंकि 7वें घर को कौन जगाएगा? शुक्र। तो जब शादी करोगे तो अब कोई हमारे पास मान लो 17-18 साल का व्यक्ति आ जाता है, तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते भाई आप शादी कर लो। तो उसके लिए फिर कोई अन्य उपाय बताना पड़ेगा, अन्यथा जब वो शादी कर लेगा तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। तो अब 7वें घर में बुध लेके जाओ। 7वें घर में बुध कैसे लेके जाएंगे? 7वां घर किसका है? शुक्र का। शुक्र क्या है? गाय। तो गाय को हरा चारा डालें तो भी 7वां घर जाग जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। और सर ऐसे, बुध को लेके जाएं, आपने कहा 7वें घर में बुध को। हाँ हाँ, बुध तो दुश्मन है सर इसका, गुरु का। तो घर तो जगा सकते हैं ना, हम किसी से भी जगा सकते हैं। वो तो जब कुंडली पूरी देखेंगे, अब तो हम नियम पढ़ रहे हैं ना, जगाने की नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर अगर शादी हो गई हो तो फिर जरूरत नहीं है कुछ फिर भी करने जरूरत नहीं है, अगर शादी हो गई है फिर 7वां घर जाग गया। और ऐसे व्यक्ति को 24, 27 और 28वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। शादी नहीं करनी, वरना दिक्कत आएगी। मीन माता पिता पे भारी कष्ट आएगा। दूसरा, अगर इन्हीं सालों में मीन 24 में, 27 में, 28 में घर में नर औलाद पैदा हो जाए, नर औलाद
पैदा हो जाए, अगर इन्हीं सालों में घर में नर औलाद पैदा हो जाए तो भी दिक्कतें आएंगी। तो इन सालों में नर औलाद पैदा नहीं होनी चाहिए। उपाय के लिए उपाय क्या करना है? तो मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर घास वाली जमीन में दबाएं। ये भी 7th हाउस का उपाय है। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर जमीन में दबाएं। सर, ये जमीन वीरान होनी चाहिए या कोई भी हो सकती है, जैसे पार्क वगैरह हो? बिरानी जमीन, कोशिश करो बिरानी जमीन में दबाना है, ठीक है ना। खाल नंबर सर 4 है। किसी किसी का जैसे कॉलोनीज बनी होती हैं, खाली प्लॉट पड़ा हो तो वो भी बिराना गिनेंगे? बिरानी हो गई और क्या, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता हो। तो अगर यही मंगल को खाल नंबर 2 में हमने कायम करना हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर रखें, तो फिर हम नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि खाल नंबर 7 को पाया था तो इसलिए हमने मिट्टी के बर्तन में शहद भर के बिरानी जमीन में दबा दिया। ठीक है, क्या बोला आपने सर? तो ये हम सर 7th हाउस में मंगल को ले गए ना? हाँ मंगल, क्योंकि हम वही प्लेनेट लेके जाएंगे जो उस घर में अच्छा है। तो मंगल 7वें घर में अच्छा है, इसलिए हम मंगल को 7th हाउस में लेके चले जाएंगे और 7वां घर हम जगा देंगे। ये भी एक उपाय है, क्योंकि जब शहद भरा हुआ वो मटका हम दबाएंगे तो उसको कीड़ियां खाएंगी तो वो घर जागेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद बनेगी, पिता भी कुछ ना उसका कुछ मंगल देगा। 7 में है तो वो सोने की चेन भी पहन लेगा सर, तो भी अच्छा है। हाँ हाँ, सोने की चेन तो पहन सकता है मंगल 7। ये ढक्कन लगाना ना मिट्टी के बर्तन को? हाँ सर मिट्टी इसको का ही ढक्कन सील तो लगाना। नहीं ना करना? नहीं, उसको लूज रखना ताकि चींटियां शायद खा पाए। ओके। देखिए, जब भी बृहस्पति के समय मंगल 7वें घर में हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को दादा से, पिता से, उसके नाम से फायदा मिलता है और उसकी संपत्ति भी समय समय पे बढ़ती रहती है। इसलिए ये बहुत बढ़िया उपाय है। अगर नेचुरली आपकी प्लान कुंडली में ऐसे ग्रह हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं है तो आप उपाय से भी क्रिएट कर सकते हैं। सर एक बात पूछूं? हाँ हाँ, सर, ये जितनी रेमेडीज जब हम करते हैं, जैसे शिफ्ट कर लिया मंगल को हमने 7th हाउस में, तो आप कह रहे हो उससे बेनिफिट मिलता है सर, फिर शिफ्ट करने के बाद भी वही बेनिफिट मिलता है या जो पहले से होते हैं उसमें ज्यादा होता है, कुछ फर्क होता है? देखिए लाल किताब क्या कहती है, लाल क्या किताब कहती है कि इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलने वाले हैं। ग्रह वो कैसे लेके आया है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। ओके। तो हमने देखा लोगों के बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन है पर ऐसे आम जिंदगी जी रहे हैं। बट कॉम्बिनेशन आम है और जिंदगी बहुत खास जी रहे हैं, कारण है उनके कर्म। तो इसलिए ओके। ये बड़ा सवाल है लाल किताब में कि कर्म बड़ा कि किस्मत। तो ये लाल किताब कर्म और किस्मत का एक गुड मिक्स बताती है कि दोनों चीजें काम करती हैं अपने अपने लेवल पे। इसलिए कर्म भी आपने अच्छे रखने चाहिए और जैसे कर्म आप लेके पैदा हुए हो, मीन जैसे भगवान ने बना के आपको भेजा है वैसा ही हाँ बन जी। के अगर आप रहते हो तो फिर बढ़िया। अगर उससे विपरीत चलते हो तो दिक्कतें ज्यादा आएंगी। थैंक यू सर। क्या बताया था आपने? हाँ जी, मंगल को 2 में जगाना, तो क्या बताया था आपने? चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखे। अच्छा, ये मार्च 7th में ले जाने के लिए क्या बताया था?
मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर। मार्स को ले जाने के लिए। हाँ, जी। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर बिरानी जमीन में दबाएं। सर और एक इसको चीज ढक्कन की बजाय हम लाल कपड़ा भी लगा सकते हैं सर? नहीं, वो कपड़ा तो खराब हो चींटियां जाएगा ना बहुत जल्दी, ढक्कन खराब नहीं होता। और ढक्कन से कपड़ा अगर आप लगा दोगे ना तो फिर वो चींटियां जाएंगी कैसे? कपड़ा तो आप हाँ। टाइट करके बांध दोगे। हम्म। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, बृहस्पति खाना नंबर 1 में और सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल जहाँ 2 में, जहाँ सूर्य चंद्र मंगल 4 में। बृहस्पति 1 में और खाना नंबर 2 में जहाँ 4 में सूर्य चंद्र मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। तो मान लो किसी का बृहस्पति 1 में है तो आप ये उपाय करवा सकते हो उसका। खाना नंबर 2 में चंद्र और मंगल को लेके आ जाओ, ठीक है, और सूर्य की चीजें आप मंदिर में दान देके आ जाओ। तो आप तीनों जे एस्टेब्लिश करके गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। जैसे 2 में है जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, खाना नंबर 2 हमारा नॉर्थ वेस्ट है और खाना नंबर 4 हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो उपाय के लिए चांदी की डिब्बी में चावल या फिर शहद भर के रखें। जहां आप सूर्य यंत्र भी लगा सकते हो, सूर्य यंत्र, इन दिशाओं में सूर्य यंत्र लगा सकते हो, और जहां फिर चांदी की डिब्बी में। सर जो पीतल का सूर्य आता है सर वो भी तो लगा सकते हैं ना? वही वही। चावल या शहद भर के रखें तो ये वाला उपाय भी किया जा सकता है। सर अगर किसी का जुपिटर 1 में हो तो उसको प्रमोशन के लिए भी ये बता सकते हैं, अगर कोई प्रमोशन चाहता है? हाँ, नेचुरली गवर्नमेंट से तो फायदा मिल रहा है ना इस सरकारी कॉम्बिनेशन। नौकरी में हो अगर। हाँ, नेचुरली तो उसको आप बता सकते हो। डिब्बी स्क्वायर होनी चाहिए ना सर इसमें? हाँ जी, डिब्बी स्क्वायर या राउंड कुछ भी हो सकती है? डिब्बी 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 नहीं, बिल्कुल स्क्वायर डिब्बी, राउंड नहीं, स्क्वायर डिब्बी लेनी है। डिब्बी तो स्क्वायर ही लेनी है क्योंकि, और डिब्बी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई नग कोई मोती कुछ खड़े हुए नहीं होने चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 1 में और सूर्य खाना नंबर 9 में, ये है बुनियाद। सर एक चीज बता दीजिए, ये जैसे शहद और चावल तो फिर ये 2 डिब्बियों में अलग अलग भर के रखने पड़ेंगे ना? बिल्कुल 2 डिब्बियों में रखने हैं, अगर दोनों को उपाय करना है तो 2 डिब्बियों में रखने हैं। जी ठीक है, थैंक यू। सर सिल्वर की डिब्बी में हमने शहद भर के रख दिया तो मून और मार्स तो दोनों चले गए ना? बिल्कुल। तो फिर चावल रखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली जिस डिब्बी जिससे भरी हुई है ना, ज्यादातर उसी प्लेनेट की प्रेजेंस मानी जाएगी, मंगल की ही। तो अगर चंद्र भी लेके जाना चाहते हो तो उसमें चावल या फिर चांदी भर के रखो, चांदी की डिब्बी में। बाकी आप भी सही कह रहे हो, चला तो गया चंद्र, बट फिर भी जो डिब्बी चौरस है ना वो खुद मंगल को रिप्रेजेंट करती है। एक कॉम्बिनेशन है बृहस्पति खाना नंबर 1 में और सूर्य 9 में, ये है बुनियाद। तो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, इसको बोला गया लाल किताब में नाम चिन्ह। नाम चिन्ह मतलब दुनिया उसको जानती होगी, नाम चिन्ह होगा। और परिवार के लोगों की भी उम्र 75 से 80 साल तक होगी। मीन परिवार के लोगों की उम्र भी अच्छी होगी और ये व्यक्ति भी पैसे वाला होगा। सूर्य 9 में और बृहस्पति 1 में हो तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर मान लो किसी का सूर्य 9 में है और बृहस्पति 1 में नहीं है, तो आप बृहस्पति को 1 में क्रिएट कैसे कर सकते हो? तो सोने की
चेन पहने, सोने की चेन पहने, तो भी आप ये वाला कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकती हो। ठीक है जी। सर ये ऊपर वाले में जो बताया आपने सरकारी नौकरी मिलती है, हाँ हाँ, इसमें जैसे पिता की सरकारी नौकरी और वो बच्चे को मिल जाती है पिता के एक्सपायर हो जाने के बाद, तो इसमें कौन सी कंडीशन आती है? वो तो बच्चे की कुंडली देखनी पड़ेगी ना, उसकी किस्मत में सरकारी नौकरी थी, अब मिली किस हालात की वजह से वो तो अलग बात है, बट उसकी किस्मत में थी सरकारी नौकरी, उसको मिल गई सरकारी नौकरी। इसलिए जनरली जब भी बृहस्पति खाना ब्रेक में होगा और वो व्यक्ति डिग्री ले लेगा, तो राजाओं की तरह जिंदगी कटेगी उसकी, मीन एक अच्छी बढ़िया जिंदगी होगी उसको, फकीरी नहीं भोगनी पड़ेगी। फकीरी मीन एक ट्रेवलर की तरह, एक मार्केटर की तरह डोर टू डोर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा, उसको एक अच्छी सिटिंग जॉब मिल जाएगी और अच्छे तरीके से वो स्टैब्लिश हो जाएगा। इसलिए बृहस्पति एक में देखते ही सीधा व्यक्ति को बोलो भाई सारे काम काज छोड़ दुनिया के, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले। अगर एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेता है तो फिर कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी।